बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जी आए अनु बखैर रागले यूंदे वजदरो सुबह जो सलाम। आज 23 दिसंबर है और आज मंगल का दिन है और आज पाकिस्तान में ज़रा सर्दी थोड़ी सी बड़ी है। मेरी जैकेट से आपको अंदाज़ा होगा, बुढ़े बंदे हैं, जिसम थोड़ा जा डॉक्टर कहते बचा के रखें। तो हमने कहा जी जैसे हम सलाम मैं तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चलिए रस्म के कोई ना सर उठा के चले। हम सर उठा के नहीं चल सकते भाई, जिस्म भी बचा के चल लेते हैं और क्या हो सकता है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, शाद रहे रखें, आबाद रहें। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे हीरोज़ हैं, आई लव यू। मैं उन्हें आज फिर दोबारा दिल करा था मैं उन्हें कहूँ आई लव यू। मैंने कल गुफ्तगू की थी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पता नहीं क्या इस नाम से जो इकट्ठे हुए हैं भानुमती का कुनबा, और इन्होंने जो 2 दिन खा पी के मौज मेला करके कहा जी अब जो एलामिया जारी किया वो खुदा पहाड़ निकला चूहा तो वो भी मरे है जी। फरवरी में हम ये करेंगे। आज कल अलीमा खानम ने कैटेगोरिकली कहता कि जागते रहना तो बाबियां ते ना रहना। ये बाबे आपको ट्रक की बत्ती के मगर लगा के कहीं और ले जाना चाह रहे। इमरान खान ने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं, बढ़ गए भांडे में मुज़ाकरात। वो कहता है जी सीधी अब अवामी ताकत के साथ आप नहीं या गाक नहीं। उन्होंने कहा जी स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल करें। अलीमा खानम ने कहा कि जो ये लोग कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात वही हम नहीं है, हमारे साथ, हम इनके साथ नहीं है। हमने तो कप्तान ने तो क्लियर कह दिया कि भाईजान बस अब स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करें और तगड़े होकर मैदान में आ जाओ। मैं अब आपको बताऊं कि डी चौक में अभी ऐलान कर रहे हैं कि हमने डी चौक नहीं आना और हम जनाब अली करेंगे, लेकिन इनका प्रोग्राम बड़ा खौफनाक है। और ये जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है ना, ये जिस लेवल पे जाके काम करी, इस बार पीटीआई शीटीआई के हाथ में कुछ नहीं है, ये नौजवानों के हाथ में सब कुछ आया हुआ है। और प्लान ये है कि इन्होंने मार्क कर लिए शाराएं जो इन्होंने बंद कर देनी है। फिर आप नहीं या गाक नहीं, फिर देखा जाएगा जो भी इनके जहन में ना। लेकिन प्रोग्राम यही है, ये बड़ा खौफनाक है। इसीलिए तो अब ये आ गए है ना अचकजई और फला। मुझे एक बात बताएं, अचकजई तो खुद इमरान खान के खिलाफ थे, जो इमरान खान के खिलाफ मुआज बना था, ये मैंगल भी उसका ही हिस्सा थे। अचानक इनके पेट में जो दर्द हो रहा है, ये उड़ के उड़ारियां मार मार के क्या कहते हैं जो इधर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाजा रहा, क्योंकि आखिरी जंग जो है ना वो मैदान में आ चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट ने इत्तला दी है कि जनरल फैज जो हैं वो बनेंगे सुल्तानी गवाह, जैसे भुट्टो साहब के खिलाफ मसूद महमूद वादा माफ गवाह बने थे और आप उसके बाद उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया था। फैज जनरल फैज बनेंगे। लड़ाई समझे, लड़ाई क्या है जरा मैं क्या थोड़ा जा सेरे तानू थोड़ा जा समझाऊं कि हो कि लड़ाई क्या है। लड़ाई कोई ये नहीं है शहबाज शरीफ ऐसे शामिल वजह न दे तो जिक्र ही कोई नहीं का, ये तो किसी खाते में ही नहीं आते। लड़ाई है डायरेक्ट इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की, और इस लड़ाई के अंदर 2 बंदों की लड़ाई है ये, और इस 2 बंदों की लड़ाई में सुलह हो जाए ना हो ये हो सकता है। और इस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा इस बात का है कि 9 मई को पहली दफा उनकी किसी ने रिट को चैलेंज किया, और जो कुछ भी हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड हो, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। वैसे अब गुंजल ही ने ना तो गुंजला च गल फैली, गुंजल दे विच गुंजल वधे ने। तो लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर उन्होंने जो 9 मई को हुआ वो जाने दिया तो शायद ये प्रेसिडेंट ना बन जाए कल को कोई फिर ना। इसलिए वो चाहते हैं कि हम एक दफा इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का वो रद्द अमल दे दें कि लोग की डर जान। इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में जाना ही जाना है। इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केसेस होने ही होने हैं। इमरान खान के खिलाफ हो सकता है जनरल फैज जो हैं वो सुल्तानी गवाह बन जाए। हो सकता है शाह महमूद कुरैशी किसी जगह पे आके कहे कि जी हाँ मेरे इल्म में था कि इमरान खान ऐसे चाह रहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तानी अदालतों से अगर आप समझे 9 मई में इमरान खान को सजा मिल सकती है तो वो इतना मजा का खेज है सारा
कि दो बंदे कहते हैं हम इमरान खान की टेबल के नीचे घुसे हुए थे जब ये सारा मुआहदा और ये प्लानिंग हो रही थी और हमने वहां सुना। मतलब दुनिया के किसी कोने में चले जाएं और बंदा कोई कहे जी ए बंदा हासदानी का, उनको एक गल ये वाला वाकया सुना दें कि एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए सजा हो रही है कि उसकी टेबल के नीचे दो बंदे बैठे हुए थे और तीन बंदे जो सुन रहे थे सारा कुछ कि इमरान खान जो है वो क्या मनसूबाबंदी कर रहा है, और हाल कमरा भरा हुआ था, किसी को टेबल दे थले नजर नहीं आए, ये ऐसे उड़ जाएगा। हाँ, लेकिन जब ये आप फौजी अदालतों में जो प्लान है और अगर जनरल फैज साहब बन जाते हैं तो फिर इमरान खान के खिलाफ जो है ना, समझ लें एक ऐसा आंकड़ा बना दिया गया है जिसमें खान साहब को निकलना मुमकिन नहीं है। खान साहब खुद भी नहीं निकलना चाहते, ठीक है ना, वो भी कोई ख्वाहिश नहीं रखते कोई निकले। आप नहीं सोच रहे कभी, आपने गौर नहीं के बड़े आप इमरान खान के चाहने वाले हैं, इस पे तो किसी को क़यामत ही नहीं बची किसी के। उसने कहा जी मुझे पता है मेरी मंजिल शहादत है, तो उसको क्यों कह रही है कि मेरी मंजिल शहादत है? उसे जो कुछ नजर आ रहा है वो उसके मुताबिक कह रहा है। उसने कहा था मुझे 9 मई के केसेस में आर्मी कोर्ट्स में पेश होना, को सारा कुछ हो रहा है। अब इस हालात में जब डू एंड डाई वाला मामला आ गया है तो इमरान खान के पास सिर्फ एक कार्ड है कि वो अवामी ताकत का मुजाहरा करके प्रेशर डेवलप कर दे। पंजाब से तो आप भूल जाए, पंजाब के मिजाज में डीएनए में कोई वो नहीं है बहुत ज़्यादा। वहाँ से आते थे, यहाँ से पंजाब से गुजरते हुए चले जाते थे, ऐसे कहते लस्सी पानी पियो पैन मौज मेला करो तो अगे निकलो, चलो उत्थे जाके लुटो। और फिर वो वहाँ से यहाँ से निकलते थे, वो यहाँ से खा पी के मौज मिला करके आगे जाते थे, वहाँ से जो भी करता होता था वो आके हमने कहा कि वो हमारे अजीम हीरो हैं। हिस्ट्री से तो आप झूठ नहीं बोल सकते। मेरे तो ना चढ़ जाना कि भाई अब मैं आपके हीरोज़ को ऐसे कह रहा हूँ। मैं तो आपको एक वैसे तारीखी बात बता रहा हूँ, पंजाब को कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। चंद मुट्ठी भर सिख थे जिन्होंने पंजाब के ऊपर हुकूमत की। कितने थे? 2000 होंगे, 3000 होंगे सिख। रंजीत सिंह की टीम पूरी 3000 थी, पंजाब पे हुकूमत करके चली गई। सो पंजाब से अभी ये फिलहाल तवक्को ना रखे। हाँ, केपीके में जो कुछ होगा वो बड़ा खौफनाक होगा। यहाँ से मुझे डर लगता है कि हमारा जो विफाक है उसका ढांचे को कोई चैलेंज ना हो जाए। देखें, मैं बड़े एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ढांचे को चैलेंज ना हो जाए। अब इस लफ्ज़ को खुद आप वो कर लें, मतलब ले लें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये बड़ा खौफनाक होगा। उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जितनी शायराएं वो बंद कर देनी। केपीके का तो पूरे पाकिस्तान से राब्ता ख़त्म कर देना उन्होंने। ना उधर से कोई आन जोगा ना उधर से आन जोगा, उन्होंने ये सारा कुछ कर देना है। अब इस्टेब्लिशमेंट को भी नजर आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये बड़ा खौफनाक होगा। अच्छा, अब उनके पास एक रास्ता है कि जी वो कोई पहले ही एक्शन ऐसा करें और उस एक्शन से केपीके के अंदर इनकी छुट्टी करा दें सबकी कि चलो घर जाओ, और उनके हाथ में गेम आ जाए। लेकिन वो अभी फ़ज़ाहिर वो आती नज़र नहीं आ रही है। और अगर नहीं आती और जो मैं आपको बता रहा हूँ तो फिर तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आ जाएगा। केपीके जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि उससे पहले इस तरह के ये छोटे छोटे जैसे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आ लेते फलाटी। क्यों इमरान खान चकज़ई पे एतबार नहीं करता जी? बार बार कह देता कि नहीं जी वो क्या कहते हैं मुज़ाकरात वगैरह का उनको नहीं देता मैंडेट। आप कहेंगे लो जी फिर अगर नहीं देता तो फिर चकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर क्यों बना रहे? क्योंकि पीटीआई वाले को बनने नहीं देना उन्होंने, इसलिए इमरान खान कहता है कि चलो इसे बना दो। उन्हें पता है जो पीटीआई वाला आएगा उसे उड़ा के रख देंगे। उमर अयूब को उड़ा के रख दिया ना उन्होंने। सो ये सारी सूरत हाल है। अब आ जाए एक बड़ी दिलचस्प खबर। मैंने एक अरसे पहले आपको वीलॉग में कहा था कि जी हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जब पंजाब में एक सेक्रेटरीट बनाया और उनको नोटिफिकेशन हुआ कि उनको फेडरल मिनिस्टर के जितनी मराहत होंगी, तो फिर पता चला कि जब वो बन गया तो हमारी लीडर आला ने उन्होंने आके कहा है कि भाई चुको है तो छापा अपना, चलो निकलो, बंद करो ये दुकान। और दुकान बंद हो गई। उसमें रोला इसलिए नहीं पड़ा कि यार ये खानदान के अंदर की बात है। अब वजीर आजम शहबाज साहब ने फिर अपने बेटे को अकोमोडेट करना था। हो सकता है हमजा साहब ने शहबाज साहब से कहा पापा जी मैं वेला ही फिरता रहना, ना मेरे नीचे गाड़ी है, ना मेरे कोई स्टाफ है, ना रोज़ मैंने कोई सलूट मारा ना लाया, 9 लोग ही आके दरखास्ता दे देने पापा जी मुझे तो बड़ा ही हो रही है। तो वजीर आजम साहब ने कहा अपने बेटे को क्या पुत्र कोई गल नहीं,
उन्होंने चंबा हाउस में वजीर आजम सेक्रेटेरिएट बना लिया और उसका नाम दिया पब्लिक अफेयर सेक्रेटरी। और उसके जो 2 कोऑर्डिनेटर हैं, इमरान गुराया और तौसीफ शाह, ये दोनों वही हैं जो शहबाज हमजा साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। इमरान गुराया एक अरसे से हमजा साहब के सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं जानता हूँ, बड़ा कमिटेड नौजवान है, थ्रू थिक एंड थिन वो नहीं हिला अपनी जगह से, हमजा साहब के साथ वहीं खड़ा रहा। तो ये जो नोटिफिकेशन में ये 2 बंदे हैं, ये दरअसल हमजा साहब के हैं। अब आप समझे, नाम वजीर आजम का होगा, जिमें मेरे घर दे पर मेरे नाम की तख्ती लगी है, राज मेरे बच्चे कर रहे हैं अंदर, उनके कमरे शमरे शब शबा सारा कुछ है ना, शशका वशका उनका जो है वो। तो ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गया इसका, यानी हमजा साहब को एक शेल्टर दे दिया गया कि आप इधर बैठ सकते हैं। अब देखना ये कि ये मरियम साहिबा अपने चचा के इस क्या नाम है पब्लिक अफेयर को कितना बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि मरियम साहिबा पंजाब में किसी को तीला देने पे तैयार नहीं है। वो ये समझती हैं कि ये पंजाब मेरा है, मैंने अपने डंडबाजू से हासिल किया है और मैं इसमें किसी को शेयर नहीं दूंगी। आपको याद है 70 सफ़ों का सप्लीमेंट, उसमें शहबाज की एक सिंगल फोटो नहीं थी अन्नी जी। वो तो शहबाज साहब को दौरों से फुर्सत नहीं है। नहीं तो आपको पता है ब्याहों में जब हमारे ब्याह में तस्वीरें बना होती थी तो इसमें ही लड़ाई हो जाती थी। पुप्पा कहता सी लो 40 तस्वीरें थे, बीच मेरी एक भी नहीं की, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। बड़ी बहन नाराज हो जाती थी, वाह जी वाह स्टेज पे सबकी तस्वीर मेरी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने हो सकता खाने में कहा होगा वो तो भतीजी है की कीता, तू मेरी तस्वीर ही नहीं दी, लेकिन वो बात वो पी गए और उन्होंने इसको इतना वो नहीं किया। सब मरियम साहिबा तो क्लियर है भाई, वो कहते हैं भाई दुनिया इधर दी उधर हुई है, मैं किसी को कोई हिस्सा नहीं देना। अब ये जो पब्लिक अफेयर का लाहौर चंबा हाउस में बना है, वैसे तो साढ़ा चंबा चिड़िया का चंबा वे बाबूला सा उड़ जाना है, वहाँ पे तो जो भी बैठता है वो चिड़िया का चंबा वर्ग ही होता है। लेकिन भाईजान वहाँ पे बन गया है, जिन्हों लोड़ है उधर जा सकता है। हमजा साहब की जो टीम है, जो मुस्लिम लीग नून में एक हमजा साहब का ग्रुप है, अब उनको ज़रा मौजे लग जाएंगी जी, साड़ी भी कोई इज्जत है, कितने जावांगे चाह पेस्ट्री भी लग जाएगी, बैठेंगे ज़रा, हमारा भी शबशबा हो जाएगा। तो ये बन गया। अब बस देखना सिर्फ इतना ही है कि मरियम साहिबा कितना बर्दाश्त करती हैं। हमारे जुल्फी बुखारी साहब के खिलाफ हम पाकिस्तानी हुकूमत दरख्वास्त दी थी कि जनाब इनके रेड वारंट जो हैं वो जारी हो गए थे। बड़ा रोला पड़ा था कि लो जी उन्हें उन्होंने फड़ के ले आवांगे, गिरबान तो फड़ के ले आएंगे और जनाब अली ये होगा और वो होगा। वो आज रेड वारंट जो है ना मनसूख हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भी अब इस बात को समझने लग गई है कि भाईजान ये इस तरह नहीं है कि आपकी जिसकी मर्जी। हाँ ये ज़रूर है कि जुल्फी बुखारी और जो बाकी लोग हैं उनमें एक फ़र्क है, बाकी लोगों ने हमले ही बड़े सख्त ने, जबकि जुल्फी बुखारी डिसेंस अंदाज में खेले और जो भी है वो उस तरह खेलते रहे। इसलिए शायद थोड़ा सा पाकिस्तान के काम को भी बात समझ आई कि यार वो बंदे ने साढ़े लिए बराह रास्त तो कभी भी ना किसी जनरल का नाम लेके तनकीद की, ना इदारे का नाम लेके तनकीद की। तो ऐसे बंदे की क्यों रेड वारंट से लाए? जिनको लाना है उनको लेके आए। वो कह बारी बरसी खटन गया था, खट के ले आंदा पता नहीं क्या। तो हम गए थे लेने जनाब अली उनको व्लॉगर्स को जो रोज़ हमें वो करते हैं, और वापसी में हम नानी वाला और रजब भट्ट ले आए क्योंकि सानू लभे ही वो। तो ये पता चला कि भाईजान ये जो ज़रा कम तगड़ा है जुल्फी बुखारी वाला, तो फिर किसी दिन फिर कदे सही, लेकिन ये मामला यहीं पे ठंडा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम।